नमस्कार दोस्तों, तुम्हारी सबसे पहली याद क्या है? शायद 3 साल की उम्र, शायद 4 की। उससे पहले का सब कुछ अंधेरा है। पर योग और तंत्र कहते हैं कि वो अंधेरा असली अंधेरा नहीं है। उस अंधेरे में तुम्हारी सबसे साफ, सबसे पवित्र याद छिपी है। वो याद है तुम्हारे जन्म से पहले की। वो याद है उस क्षण की जब तुमने अपने माँ बाप को खुद चुना था। हाँ, चुना था। ये कोई कल्पना नहीं, ये गर्भ ज्ञान कहता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे ताकि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। गर्भ ज्ञान का मतलब है वो चेतना जो आत्मा के पास शरीर में आने से पहले होती है। पुराने सिद्ध कहते थे कि मृत्यु के बाद और जन्म से पहले आत्मा 9 पड़ाव से गुजरती है। हर पड़ाव में उसे एक परीक्षा देनी होती है, एक वचन लेना होता है और आखिरी पड़ाव में उसे अपनी अगले जन्म की पूरी फिल्म दिखा दी जाती है। दुख, सुख, दोस्ती, दुश्मनी, बीमारी, सफलता, सब कुछ। उसके बाद उससे पूछा जाता है, क्या तुम ये जीवन जीना चाहते हो? और आत्मा हाँ कहती है। तो सवाल उठता है कि अगर हमने खुद ही ये जीवन चुना तो फिर शिकायत क्यों करते हैं? क्योंकि जन्म लेते ही प्रकृति हमारे उस गर्भ ज्ञान पर एक पर्दा डाल देती है। इस पर्दे को माया का आवरण कहते हैं। ये पर्दा इसलिए डाला जाता है ताकि हम अपना किरदार ईमानदारी से निभा सके। सोचो, अगर एक एक्टर को पहले से पता हो कि फिल्म के एंड में वो मर जाएगा, तो क्या वो उस सीन में असली दर्द ला पाएगा? नहीं। इसलिए भगवान हमारी मेमोरी फॉर्मेट कर देता है। लेकिन ये मेमोरी पूरी तरह मिटती नहीं है। वो हमारे डीएनए में, हमारी हड्डियों के कैल्शियम में, हमारे पीनियल ग्लैंड में एक कोड की तरह लिखी रहती है। जब कभी तुम किसी अनजान जगह जाओ और लगे कि यहाँ पहले आ चुके हो, वो डेजा वू नहीं, वो गर्भ ज्ञान की एक झलक है। जब किसी अनजान से मिलकर लगे कि इसे जन्मों से जानता हूँ, वो भी उसी वचन का हिस्सा है जो तुमने शरीर लेने से पहले लिया था। अब सुनो इसका विज्ञान। माँ के गर्भ में 7वें महीने तक बच्चे का पीनियल ग्लैंड पूरा सक्रिय रहता है। विज्ञान उसे थर्ड आई का अवशेष कहता है, पर योग कहता है कि उसी 7वें महीने तक बच्चा तुरीय अवस्था में होता है। यानी वो ना सोता है ना जागता है, वो ब्रह्म में लीन रहता है। इसी अवस्था में उसे अपने पिछले 7 जन्मों की फिल्म दिखाई जाती है और अगले जन्म का एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। इसलिए 7वां महीना इतना नाजुक माना जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी एक किताब में लिखा कि जन्म के समय जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो पहली सांस के साथ ही एक देवता आकर उसकी जीभ पर उंगली रख देता है। इससे उसकी गर्भ ज्ञान वाली स्मृति पर ताला लग जाता है। इसलिए बच्चा पैदा होते ही रोता है। वो दर्द से नहीं रोता, वो विस्मृति के दुख से रोता है। वो अपना घर, अपना असली स्वरूप भूल जाने के दुख में रोता है। क्या इस ताला को दोबारा खोला जा सकता है? हाँ, इसी को जाति स्मरण कहते हैं। बुद्ध को बोध गया में जब ज्ञान हुआ तो सबसे पहले उन्हें अपने 550 पिछले जन्म दिख गए। महावीर को भी। ये कोई चमत्कार नहीं, ये गर्भ ज्ञान के ताला का खुल जाना है। और ये ताला खुलता है शून्य सांस से। जब साधक अपनी सांस को इतना धीमा कर लेता है कि 1 मिनट में सिर्फ 1 या 2 सांस ले, तब पीनियल ग्लैंड फिर से सक्रिय होता है। एक और रहस्य सुनो, तुम्हारे माँ बाप का चुनाव तुम्हारे कर्म के हिसाब से होता है, पर तुम्हारे बच्चों का चुनाव तुम्हारी इच्छा के हिसाब से होता है। यानी जो आत्मा तुम्हारे घर जन्म लेना चाहती है, वो पहले तुम्हारे आसपास चक्कर लगाती है। जब तुम्हारा और उसका फ्रीक्वेंसी मिलता है, तभी गर्भाधान होता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चा पैदा करने से पहले 6 महीने तक पति पत्नी को पवित्र रहना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ताकि नीचे लेवल की आत्मा न आ जाए। कभी सोचा है कि जुड़वा बच्चे अलग स्वभाव के क्यों होते हैं? शरीर एक जैसा पर किस्मत अलग, क्योंकि गर्भ ज्ञान कहता है कि एक ही समय पर 2 आत्माएं एक ही गर्भ में प्रवेश कर सकती हैं, अगर उनका हिसाब किताब जुड़वा वाला हो। अक्सर एक आत्मा दूसरी की रक्षा के लिए आती है। एक काम कठोर होता है, दूसरी उसका बोझ बांटने आती है। इसलिए जुड़वा में से एक हमेशा ज्यादा संस्कारी होता है। अब एक कठिन बात, गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है तो 120वें दिन, उससे पहले भ्रूण सिर्फ मांस का लोथड़ा होता है। 120वें दिन आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश करती है और पहली धड़कन शुरू होती है। इसलिए कई धर्म 120 दिन के बाद गर्भपात को हत्या मानते हैं।
क्योंकि उसके बाद वो मांस नहीं, एक जीवित यात्रा बन चुका होता है। उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है। तुमने देखा होगा कि छोटे बच्चे अकेले में किसी से बातें करते हैं, हंसते हैं। माँ बाप कहते हैं कल्पना है। नहीं, 5 साल की उम्र तक बच्चे का आज्ञा चक्र खुला रहता है। उसे देव, पितरु और अपने पुराने साथी दिखते हैं। वो उनसे खेलता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया का ज्ञान बढ़ते हैं, वो द्वार बंद हो जाता है। इसलिए कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। एक साधना बताता हूँ, अगर तुम्हें अपना गर्भ ज्ञान जगाना है, रात 2 से 4 के बीच का समय चुनो। ये ब्रह्म मुहूर्त का सबसे गहरा हिस्सा है। रीढ़ सीधी करके बैठ जाओ, आंख बंद करके अपनी सांस को नाभि तक ले जाओ। अब कल्पना करो कि तुम माँ के गर्भ में उल्टा लटके हो। चारों तरफ पानी है, ऊपर एक पतली रोशनी की डोर है। उस डोर को पकड़ लो और धीरे धीरे ऊपर खींचने का भाव करो। 40 दिन में झटके लगने शुरू हो जाएंगे। झटके का मतलब है कि स्मृति की परत हिल रही है। डरना मत। कभी बहुत पुरानी घटना, कभी अजीब चेहरे, कभी बिना वजह रोना आ जाएगा। ये सब गर्भ ज्ञान की सफाई है। जैसे कंप्यूटर का कैशे क्लियर करते हैं, वैसे ही चेतना का कैशे क्लियर हो रहा है। इस दौरान नमक कम खाओ, क्योंकि नमक स्मृति को जमाता है। इसलिए व्रत में सेंधा नमक खाते हैं, समुद्री नहीं। अब सवाल ये कि क्या अपना भविष्य बदल सकते हैं अगर पहले से सब लिखा है? हाँ, फिल्म दिखाई जाती है, पर क्लाइमैक्स तुम्हारे हाथ में होता है। मान लो तुम्हें दिखाया गया कि 35 की उम्र में एक्सीडेंट होगा। अब अगर तुम 30 से 35 के बीच बहुत पुण्य कर लो, बहुत ध्यान कर लो, तो एक्सीडेंट होगा पर चोट नहीं आएगी। गाड़ी पिट जाएगी पर तुम बच जाओगे। इसलिए कहते हैं कर्म से किस्मत भी बदलती है। एक और गहरा सूत्र, जीवन में जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देते हैं, वो अक्सर तुम्हारे पिछले जन्म के सबसे करीबी होते हैं, क्योंकि हिसाब किताब बराबर करने के लिए भगवान उन्हीं को दुश्मन बनाकर भेजता है। अगर तुम उस दुख को प्रेम से झेल लो तो लेना देना खत्म। अगर बदला लोगे तो अगले जन्म का कॉन्ट्रैक्ट फिर साइन हो जाएगा। इसलिए समझदार लोग दुश्मन को भी धन्यवाद देते हैं। क्या आत्मा जेंडर चुनती है? हाँ, पर आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। वो अपने कर्म और सीख के हिसाब से शरीर चुनती है। अगर उसे प्रेम की शक्ति सीखनी है तो स्त्री शरीर, अगर संकल्प की शक्ति सीखनी है तो पुरुष शरीर। इसलिए किसी जेंडर को छोटा बड़ा मत समझो। ये सिर्फ एक ड्रेस है जो आत्मा ने स्कूल के लिए पहनी है। अगले जन्म में ड्रेस बदल सकती है। लोग पूछते हैं कि सुसाइड करने वाली आत्मा का क्या होता है। गर्भ ज्ञान कहता है कि वो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो तोड़ दिया। अब तुम्हें उसी परिस्थिति में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, पर अगले जन्म में दर्द 10 गुना होगा, क्योंकि अब हिसाब में वचन भंग का दोष भी जुड़ गया। इसलिए संतों ने कहा, दुख से भागो मत, दुख को गुरु बनाओ। कभी नोटिस किया कि मरने से ठीक पहले बूढ़े लोगों की आवाज बच्चों जैसी हो जाती है, चेहरा भी गोल हो जाता है, क्योंकि मृत्यु के समय आत्मा वापस गर्भ वाली अवस्था में लौटने लगती है। मेमोरी का ताला धीरे धीरे खुलने लगता है। इसलिए मरते हुए लोग अक्सर कहते हैं, माँ आ गई लेने। वो माँ ये वाली माँ नहीं, वो महामाँ प्रकृति होती है जो वापस गोद में ले जाती है। एक व्यावहारिक संकेत देता हूँ, अगर तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य जानना है तो अपने बचपन की सबसे पहली जिद याद करो। 4-5 साल की उम्र में तुम किस चीज़ के लिए रोते थे? कोई पेंटिंग के लिए, कोई संगीत के लिए, कोई गरीब को खाना खिलाने के लिए। वही तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। दुनिया ने तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, पर आत्मा वो पहली जिद पूरी करने आई थी, उसी में आनंद है। अब बात करते हैं गर्भ संस्कार की। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जब माँ गर्भ में बच्चे को गीता सुनाती है, श्लोक पढ़ती है, तो बच्चे के सूक्ष्म शरीर पर उसकी छाप पड़ती है। अभ्यास से देखा गया है कि ऐसे बच्चे का IQ और EQ दोनों आम बच्चों से 20% ज्यादा होता है, क्योंकि वो 9 महीने में ही वो सीख लेता है जो लोग स्कूल में 9 साल में सीखते हैं। क्या आत्मा अपना मृत्यु का दिन भी चुनती है? हाँ, जन्म के साथ ही मृत्यु की तारीख और तरीका भी तय हो जाता है, पर ये पत्थर की लकीर नहीं, पेंसिल की लकीर है। घोर तप, गुरु कृपा या अत्यंत पुण्य से उस तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। मार्कंडेय ऋषि की कथा इसी का प्रमाण है। उनकी मृत्यु 16 साल में लिखी थी, पर शिव कृपा से वो अमर हो गए। एक और छुपा हुआ सत्य,
जब हम सोते हैं तो हर रात 2-3 घंटे के लिए आत्मा शरीर से बाहर निकलकर उसी लोक में चली जाती है जहाँ से वो आई थी। इसलिए सुबह उठकर फ्रेश लगता है। सपने उसी लोक की टूटी फूटी तस्वीरें हैं। अगर तुम सोने से पहले संकल्प लो कि मुझे अपना उद्देश्य याद दिलाना, तो सपने में संकेत मिलने लगेंगे। सपने को डायरी में लिखो, 90 दिन में पैटर्न दिख जाएगा। लोग कहते हैं मेरे साथ ही क्यों होता है? जवाब है क्योंकि तुमने ही चुना था। तुम्हारे आज के आंसू तुम्हारे कल के हस्ताक्षर है। पर याद रखो, तुमने दुख नहीं चुना था, तुमने दुख से मिलने वाली सीख चुनी थी। जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा दुख में तप कर देवता बनती है। दुख सजा नहीं, स्कॉलरशिप है। अब अंतिम रहस्य, जब कोई साधक अपना गर्भ ज्ञान पूरा जागृत कर लेता है तो उसे अपनी मृत्यु का दिन, समय, जगह सब पता चल जाता है। फिर वो न डर कर जीता है न चिपक कर। वो हर दिन को ऐसे जीता है जैसे आखिरी हो, और हर काम को ऐसे करता है जैसे अमर हो। यही स्थित प्रज्ञ अवस्था है, यही गीता का सार है। तो आज से अपने जीवन को दोष देना बंद करो। आईने में देखो और कहो, मैंने ही ये खेल चुना है तो मैं ही इसे सुंदर बनाऊंगा। अपने माँ बाप को धन्यवाद दो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनर बनना स्वीकार किया। अपने दुश्मन को नमस्ते करो क्योंकि वो तुम्हारा हिसाब बराबर करने आया है। और रात को सोने से पहले अपनी नाभि पर हाथ रखकर 3 बार बोलो, मुझे याद है। धीरे धीरे पर्दे हटेंगे। जिस दिन तुम्हें अपना गर्भ ज्ञान याद आ जाएगा, उस दिन तुम्हें मरने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम ना कभी पैदा हुए थे ना कभी मरोगे। तुम एक मुसाफिर हो जो अलग अलग स्टेशन पर अलग अलग कपड़े पहनकर उतरता है। स्टेशन का नाम है पृथ्वी, कपड़े का नाम है शरीर, और तुम्हारा असली नाम है आत्मा। और आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु। तो ये था गर्भ ज्ञान का रहस्य। इसे सुनकर डरना नहीं, जगना है, क्योंकि जब तक नींद में हो खेल तुम्हारे साथ हो रहा है। जिस दिन जाग गए उस दिन तुम खेल के निर्माता बन जाओगे। और याद रखना, ताला तुम्हारे भीतर है, चाबी भी तुम्हारे भीतर है, बस हौसला करके घुमाना है।